कि बांग्लादेश के नए वजीर आजम तारिक रहमान इंडिया जाने की बजाय पहला दौरा जो कर रहे हैं वो मलेशिया और चाइना का कर रहे हैं। अब आ जाए, लेकिन वजीर आजम तारिक रहमान ने इंडिया का रुख करना मुनासिब नहीं समझा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अमी सुमैन अपना देख सकते सुमैन रिएक्शन बंगला अम्मी बालो अच्छे अशकुरी साबी बालो अच्छे। यहाँ पे जी आज बात करेंगे डॉक्टर तारिक रहमान ने किस तरह इंडिया को इग्नोर करते हुए मलेशिया और चाइना का विज़िट सबसे पहले किया। यहाँ पे इंडिया का ये अंदाज़ा था कि तारिक रहमान सबसे पहले भारत का विज़िट करेंगे, भारत का दौरा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश ने जो अपनी हिस्ट्री है उसको उल्टा के रख दिया है, उसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। और यहाँ पे तारिक रहमान ने सबसे पहले विज़िट किया मलेशिया का और उसके बाद विज़िट कर दिया चाइना का। चाइना में अब पहुँच गए हैं और वहाँ पे उनका जो वेलकम हुआ है, जो उनका स्वागत हुआ है, क्या शानदार किस्म का हुआ है और हर कोई इसको लेके चर्चा कर रहा है। यहाँ पे बहुत अहम किस्म की जो डील्स हैं वो साइन हो रही हैं। यहाँ पे साथ ही पाकिस्तान मीडिया भी बांग्लादेश और चाइना के हवाले से बात कर रहा है कि किस तरह बांग्लादेश अपने रिलेशंस को चाइना के साथ मजबूत कर रहा है और अपनी जो डिफेंस की ताकत है उसको बहुत तेज़ी के साथ मजबूत करने जा रहा है। एक ऐसी पावर बनने जा रहा है कि जिसके सामने भारत खड़ा होके फाइट नहीं कर सकता। भारत को बहुत पीछे छोड़ने जा रहा है बांग्लादेश। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ। ये रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने इसको आखिर तक देखना है। पाकिस्तान मीडिया की जानिब से बहुत अहम किस्म की बातें की जा रही हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। हम सादिया अफजाल। आज हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के नए वजीर आजम तारिक रहमान इंडिया जाने की बजाय पहला दौरा जो कर रहे हैं वो मलेशिया और चाइना का कर रहे हैं। अब इंडिया में बहुत से लोगों का ख्याल था कि चलें तारिक रहमान साहब से कोशिशें करेंगे ताल्लुकात बेहतर करने की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी रखेंगे, हो सकता है कि जी हमारे ताल्लुकात में कोई बेहतरी आ जाए। लेकिन वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने इंडिया का रुख करना मुनासिब नहीं समझा। नाउ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज़ बिगर देन जस्ट वन ट्रिप। आप और मैं सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस अंदाज में एक स्टूडेंट्स की तरफ से बाकायदा तौर पे तहरीक चलाई गई और उसके बाद उस वक्त की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को उन्होंने हुकूमत से भगाया, कैसे कि वो बांग्लादेश छोड़ के इंडिया चली गई और आज 2024 से लेके अभी तक वो इंडिया में मौजूद हैं। ना यहाँ पे सबसे पहली जो कन्फ्रंटेशन है ना वो दोनों ममालिक की शुरू होती है। बांग्लादेश कहता है कि जी शेख हसीना वाजिद हमारे मुल्क की गद्दार है, हमारे मुल्क की अदालतों ने उसको सज़ाएं सुनाई हैं, तो लिहाजा इंडिया जो है वो शेख हसीना वाजिद को वापस करे। लेकिन कैसे वापस करे इंडिया, जब इंडिया ने ही सब कुछ शेख हसीना वाजिद के थ्रू करवाया बांग्लादेश में, तो फिर इंडिया ज़ाहिर है फिर अपने एसेट को प्रोटेक्ट तो करेगा और इंडिया यही काम इस वक्त कर भी रहा है। शेख हसीना वाजिद को वहाँ पे पनाह दे रखी है उन्होंने। सो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर दूसरा, जो नए वज़ीर आज़म हैं तारिक रहमान, इन्होंने और बाकी जो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट भी आपको नज़र आई थी, उसमें एक चीज़ बहुत ज़ेर गौर रही। जो नए यंग लोग भी आए थे उस वक्त, उन्होंने इंतखाबात भी कंटेस्ट किए, उनकी तरफ से भी बात की जाती रही कि हमारा जो इंडिया पे या भारत पे जो रिलायंस है, जो इन्हसार है, वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है और हम हर चीज़ के लिए इंडिया की तरफ देखते हैं। सो नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं तारिक रहमान, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी है डाइवर्सिफिकेशन की, कि अपने जो ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक के साथ उनको डाइवर्सिफाई करना है। एक मुल्क पे यानी कि भारत पे हमने सारे का सारा अपना रिलायंस नहीं रखना है, हमने दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं। और जब आप दीगर ममालिक की बात करते हैं तो ख़ित्ते में दो ममालिक हैं जिसके साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए। पाकिस्तान, जो कि शेख हसीना वाजिद के इतना अरसा बांग्लादेश में हुकूमत में रहने के बाद ख़राब हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो मोदी की पॉलिसी पे चल रही थी, मोदी को पाकिस्तान से नफ़रत, शेख हसीना वाजिद को पाकिस्तान से नफ़रत, तो पाकिस्तान से इन्होंने ताल्लुकात अपने खुद ही ख़राब करना शुरू कर दिए थे। लेकिन सबको पता है कि वो शेख हसीना वाजिद क्यों कर रही थी, वो पॉलिसी क्यों बनाई गई थी। अब वो पॉलिसी
प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की नहीं है। सो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आपको उनके बेहतर होते नज़र आए। उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं वो भी यहाँ आए, हमारे जो कुछ मिलिट्री ऑफिशल्स हैं उन्होंने भी बांग्लादेश के दौरे किए। और दूसरा मुल्क ऐसा है चाइना। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि जी ये दोनों ममालिक जिनके साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं या वो कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना, अब ये दोनों चीज़ें ही इंडिया को बहुत ज़्यादा खटक रही हैं। पाकिस्तान से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं इंडिया के, चाइना से भी अच्छे नहीं हैं, और वो इंडिया इसको ऐसे देखता है कि जी जो हमारा ख़ित्ते में इन्फ्लुएंस है ना उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना के साथ ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़, सबसे बुनियादी चीज़ जो मैं पहले आपकी खिदमत में रखना चाहूँगी वो मिलिट्री कोऑपरेशन है। अब जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना एक तीनों ममालिक का एक ट्राइका, और फिर उसमें बात होती है कि जी मिलिट्री कोऑपरेशन की तरफ जाएंगे। और मिलिट्री कोऑपरेशन अगर इन तीनों ममालिक का बढ़ता है तो दिल्ली के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि जनाब ये तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा ख़ित्ते के अंदर अगर इन तीनों ममालिक को ही हमें एक साथ काउंटर करना पड़ जाए, जो कि ऑब्वियसली इंडिया की पॉलिसी रही है, एक मुल्क को आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए लगे रहे और ख़ुद आइसोलेट हो गए। फिर चाइना के साथ उनके डिस्प्यूट्स अलग हैं। बांग्लादेश जो कि ऑब्वियसली शेख हसीना के टाइम पे उनके कहने पे चला करता था, वो भी फिर उनसे नाराज़ हो गया, तो उनकी मुश्किलात में ख़ासा इजाफा हुआ है। सो पहला अगर आप मिलिट्री कोऑपरेशन देखें तो इस वक्त बांग्लादेश जो है वो चाइना के साथ J-10CE, ये आपने नाम सुना होगा बहुत, मई 2025 की जंग में पाकिस्तान ने ये जहाज़ इस्तेमाल किए इंडिया के ख़िलाफ़, और जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है भारत के ख़िलाफ़ इस जंग में, उसके बायस न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ बल्कि जो जहाज़ हमने इस्तेमाल किए या उन पे लदे जो PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल्स थे और जहाज़ थे, सो वो जो चाइनीज़ इंडस्ट्री है उसको भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह लीजिए कि वो भी प्रमोट हो रही है, उसकी जो रेपुटेशन है वो भी सिग्निफिकेंटली अगर कहा जाए कि उसको उसमें भी बूस्ट मिला है तो वो गलत नहीं होगा। अब ये जो डील हो रही है बांग्लादेश की चाइना के साथ कि बांग्लादेश 20 ये जो जहाज़ हैं J-10CE फाइटर्स ये चाइना से ले रहा है एक डील के अंदर, और $2.2 बिलियन से ज़ायद की ये डील है। अब इसमें ट्रेनिंग भी है, मेंटेनेंस भी है, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है, तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। अब अगर आप देखें तो इंडिया को इसकी बड़ी परवाह है कि जनाब पाकिस्तान तो पहले ही J-10C उसके पास थे, पाकिस्तान ने तो ये इस्तेमाल किया हमारे ख़िलाफ़ और हमें हरा दिया, फिर बने हुए भी ये चाइना के हैं, और फिर अगर बांग्लादेश भी इन्हीं जहाज़ों को ले लेता है तो फिर हमारे लिए तो जनाब न सिर्फ जो चाइनीज़ मिलिट्री टेक्नोलॉजी है ना वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे बल्कि ईस्टर्न बॉर्डर पे तमाम जगहों पे हमें मसाइल ही सामना करना पड़ेगा। सो उनको बड़ी इस चीज़ से तकलीफ़ है कि ये जो स्ट्रेटिजिक इन्फ्लुएंस है ना चाइना का, ये इस पूरे ख़ित्ते में और गहरा हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। अब वो कुछ कर तो सकते नहीं है क्योंकि बेचारे वैसे इतना एक्सपोज हो गए हैं, चाइना का मुकाबला करने चले थे, अमेरिका भी इन पे इन्वेस्ट करता रहा कि चलो जी इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, ये इतनी बड़ी मिलिट्री होने का दावा करते हैं तो इन पे पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करता गया अमेरिका। लेकिन फिर मई 2025 में वो सारे का सारा पोल खुल गया, पता चला कि नहीं ये तो सिर्फ बातें करते थे, ये तो कुछ करने के काबिल ही नहीं है, और फिर उनको भी एहसास हुआ कि भाई किस मुल्क पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, दिस कंट्री कैन नॉट टेक ऑन चाइना इन द रीजन। अमेरिका ने खुद चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए और इंडिया को वहीं पे छोड़ दिया, तो आज इंडिया के लिए काफ़ी मसाइल जो हैं वो इस किस्म के आपको सामने नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई मिलिट्री कोऑपरेशन। दूसरा बड़ा जो डिस्प्यूट है वो पानी का है। तीस्ता रिवर आपने नाम सुना होगा। अब ये जो है वो निकलता है हिमालयाज़ में और सिक्किम के मकाम पे, और फिर ये वेस्ट बंगाल से गुज़रता हुआ ये दरिया नॉर्दर्न बांग्लादेश में पहुंचता है और फिर ये बाद में ब्रह्मपुत्रा सिस्टम को ज्वाइन करता है। अब लाखों जो किसान हैं दोनों अतराफ़ के वो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, वो पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट जो है वो इस दरिया के पानी के इस्तेमाल पे है, ख़ास तौर से ड्राई सीज़न में। अब बांग्लादेश ये कहता है कि जनाब वो जो नेचुरल फ़्लो है ना दरिया का, वो इंडिया रोक लेता है जब उसको ज़रूरत होती है और वो पानी को किसी और तरफ डाइवर्ट कर देता है, ठीक है, अपस्ट्रीम डाइवर्ट कर देता है इंडिया के अंदर, और हमारे लिए जो पानी है वो बहुत कम मिकदार में रह जाता है, जिससे ज़ाहिर है हमारा एग्रीकल्चर, हमारी जो ज़राअत है वो सफ़र करती है।
और हमारे किसानों को भी पानी चाहिए, उनको क्यों हम इतनी मुसीबत में रखें और हमारे जो लोग हैं वो क्यों इतना ज़्यादा मुतासिर हों। अब इस पे ना 1980 से दोनों ममालिक के दरमियान निगोशिएशंस चल रही हैं, कोई भी परमानेंट ट्रीटी अभी तक साइन नहीं हुई है। और एक एग्रीमेंट 2011 में जो प्रपोज़ किया गया था वो बांग्लादेश को आप यूँ कह लीजिए कि एक ज़्यादा बड़ी गारंटी देता है पानी के इस्तेमाल की, ठीक है, लेकिन वो भी उस वक्त जो वेस्ट बंगाल की चीफ़ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उन्होंने उस मुआहदे को पूरा होने ही नहीं दिया। अब तीस्ता जो रिवर है, ये जो मामला है ना, ये बड़ा जियोपॉलिटिकल मामला बन चुका है, बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे चाइना की एंट्री होती है, क्योंकि अगर इंडिया इस दरिया के ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जिससे वो पानी को डाइवर्ट कर रहा है और बांग्लादेश को वो इनफ पानी जो है वो नहीं मिल रहा, तो अब जो इंडिया की तरफ से ये इकदाम है उसके जवाब में कोई ना कोई तो जवाब इकदाम होगा ना। और बांग्लादेश तीस्ता रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उस पे अब वो चाइना से बात कर रहा है। अब आप सोच लीजिए कि अगर ये भी हो जाता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ये डिस्प्यूट नहीं होगा कि दुनिया कहेगी अच्छा जी तीस्ता वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है और साल साल का चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। नहीं, अब बांग्लादेश ने उस पर एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया है कि अगर आप इंडिया से साल से बात कर रहे हैं और कोई हल नहीं निकल रहा तो आपने फिर किसी और मुल्क की तरफ जाना है। और इस वक्त वो मुल्क है चाइना, जो कि हेविली इन्वेस्ट कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश में। और ख़ास तौर से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं पानी से रिलेटेड, जो बांग्लादेश की आवाम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली उनकी हुकूमत भी इंटरेस्टेड होगी, उस पे ज़्यादातर तवज्जो इस वक्त चाइना की है। फिर अदर दैन दैट आप देखें जो अभी रिसेंटली आपको बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी नज़र आए, माइग्रेशन डिस्प्यूट्स भी नज़र आए कि जिसमें इंडिया ने कहा कि बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे और वो बांग्लादेश के हैं तो हमने उनको वापस भेजना है। बांग्लादेश ये कहता है कि जनाब नहीं, ये अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये बांग्लादेशी हैं, आपने कोई प्रूफ नहीं दिया लेकिन आप उनको बांग्लादेश की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो एक ये डिस्प्यूट भी बहरहाल शुरू हो चुका है। तो चाइना इस वक्त हर उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है जो कि बांग्लादेश को फ़ायदा पहुँचा सके और जो उसका एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है ख़ित्ते के अंदर उसको बढ़ाने में मदद दे सके। अब वो प्रोजेक्ट्स आपको पाकिस्तान में भी नज़र आएंगे, आपको बांग्लादेश में भी नज़र आएंगे, आपको नेपाल में भी नज़र आएंगे, आपको दीगर ममालिक में भी नज़र आएंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जो इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और यही वजह है कि बांग्लादेश अब जो ओवर रिलायंस है इंडिया पे उससे हट रहा है, एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है और आने वाले दिनों में आपको इसमें तेज़ी नज़र आएगी। और यही वजह है कि बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने अपने पहले दौरे के तौर पे इंडिया को चूज़ नहीं किया बल्कि मलेशिया, जहाँ पे उनके लाखों लोग बसते हैं, और चाइना जो मुल्क उनके मुल्क के अंदर। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, यहाँ पे जी बांग्लादेश किस तरह इंडिया को छोड़ के अब अदर कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन डेवलप कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने सारी की सारी डिटेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से बताई है। यहाँ पे तारिक रहमान जो है अब अपनी कंट्री के जो रिलेशंस हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि भारत पे जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करके उसको डिवाइड किया जा सके। और तारिक रहमान की स्ट्रैटेजी मैं कहूँगी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे भारत ने बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, उसका बहुत ज़्यादा उसको बुली करने की कोशिश की है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ जो भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे स्पेशली जो चीज़ लाइक कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हाँ हमारी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन भारत की जानिब से ये चीज़ शो की जाती थी कि हम जो अपनी चीज़ें हैं वो बांग्लादेश को भेज रहे हैं, हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है उनकी वजह से बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो उठाना पड़ी है। और लाइक यहाँ पे अगर हम वाटर डिस्प्यूट की बात करें जिसमें बांग्लादेश को हर साल बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं स्पेशली बात कर रही हूँ तीस्ता प्रोजेक्ट की, जो कि बांग्लादेश ने चाइना के हवाले कर दिया है। इससे पहले भारत ने कोशिश की थी कि वो बांग्लादेश का ये प्रोजेक्ट करे, लेकिन यहाँ पे भारत कभी नहीं चाहता था कि तीस्ता का ये प्रोजेक्ट कभी भी मुकम्मल हो सके। लेकिन फाइनली यहाँ पे
चाइना जो है अगेन बांग्लादेश के अंदर ये प्रोजेक्ट करेगा और बांग्लादेश को इसका बहुत फ़ायदा होगा। लाइक यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है बताई हैं एक एक करके, और जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि बांग्लादेश के हक़ में बेहतर है कि बांग्लादेश भारत की बजाय अब अदर कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करे, ताकि अगर बांग्लादेश को अल्टरनेट चाहिए तो बांग्लादेश के पास अल्टरनेट भी मौजूद हो। और अब ठीक है, बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से बांग्लादेश ने वो काम भी कर दिखाया है। मलेशिया का विज़िट कर लिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने, और अब चाइना जो बांग्लादेश का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वहाँ का विज़िट हो रहा है, और वहाँ पे ठीक है कुछ दिन तक तारिक रहमान वहाँ पे स्टे करेंगे, और इस स्टे के दौरान कुछ 17 MOUs हैं जिन पर साइन होने जा रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? और साथ ही यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस भी तेज़ी के साथ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना यहाँ पे अगर यूनाइटेड हो गए हैं तो ज़ाहिर सी बात है भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा धचका है, और होना भी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आई थिंक भारत अपनी जो नाकामियां हैं उनसे अभी तक कुछ सीख नहीं रहा। यही वजह है कि बांग्लादेश जो है भारत से काफ़ी दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग क्या कहेंगे इस रिपोर्ट के हवाले से? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के चाइना के विज़िट के हवाले से, और यही सारी वजूहात हैं कि बांग्लादेश ने भारत की बजाय चाइना और मलेशिया को चूज़ किया, और आगे ये चीज़ें चलती रहेंगी, और भारत जो है वो मज़ीद टेंशन में पड़ गया है कि आखिर हम जा किस तरफ रहे हैं, हमारे किसी के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रहे। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू टिल द टेक केयर।